अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ एटा जनपद में आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्मस्थली कोसमा में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है 7 दिवसीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें देश विदेश से तमाम अनुयायी जैन धर्म के आए हुए हैं। इस बीच हमारे बीच हैं एटा के एसएसपी श्याम नारायण सिंह जी, जो कि यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की। जय जिनेन्द्र एसएसपी साहब। जय जिनेन्द्र जी बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन शब्द है, सबसे पहले सनातन में जो है उसे अरहत दर्शन कहा जाता था। अरहत का दर्शन ही का मतलब ही होता है सर्व विजेता जी। और इवन की जिन शब्द, जिन का मतलब भी जी विजेता होता है। किस चीज पर विजय प्राप्त करनी हो, मार समस्त मार, समस्त मत्सर, समस्त कसाय। अगर देखा जाए तो दर्शन के ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमारी पहुंच समदर्शी तक तो हो जाती है जी, लेकिन वो चीज आचरण में ढल जाए, समवर्ती होना, ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ केवल यहाँ जो जीवात्मा का स्वरूप बताया गया है आत्मा का, अनंत ज्ञान पहला, जी, अनंत फौज, अनंत कहा जाता है। यही चीज आपको उसमें जाए तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जी। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंतम ब्रह्म जो आपके अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। तो जैन अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जैन धर्म, जैन के 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी, स्वामी ऋषभदेव जी, और अंतिम तीर्थंकर जो है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में जी, वैशाली में हुआ था। जी, और अंतिम स्थल इनका जो है वो वैशाली के पावक जी, तो दर्शनों की श्रेणी में देखा जाए जैन दर्शन की प्राचीनता, अर्वाचीनता और सनातनता बहुत पहले से प्रमाणित होती है। इवन कि अगर आप देखेंगे तो आपके यजुर्वेद में भी, यजुर्वेद में 3 जो है तीर्थंकर का वर्णन आया है। जी। यजुर्वेद में, यजुर्वेद में आदिनाथ भगवान का वर्णन है, जिसमें पार्श्वनाथ जी हैं, जी, अरिष्टनेम जी हैं, जी, और उसके बाद बीच का नाम हमें नहीं याद आ रहा है इसलिए, लेकिन वो 3 तीर्थ इसी से प्रमाणित होता है कि जैन इसके बहुत पहले से ही रहे। जी, और चूँकि एकांतिक का कठोर साधना और तप का दर्शन है, जी, और इसको सुधार करके धर्म का रूप जैन के रूप में जो है महावीर स्वामी के पीरियड से आया। जी, और पहला जो है, पहली चीज़ तो ये है कि जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद ये ज्ञान मानसी दृष्टिकोण है और अनंत जीवात्माओं का समावेश है। हर जीवात्मा को यहाँ मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते वे अपने जो कर्म का प्रवाह आता है जैन दर्शन में ही बाकायदा विशद रूप में
बल्कि एक तार्किक ढंग से इसकी परिणति मिलती है। किस तरीके से कर्म जो है पुद्गल का रूप लेते हैं और उसका आश्रय, शंबर और निर्जरा, फिर उसके बाद जो है मोक्ष की जैन दर्शन है। अब जैन दर्शन इतना गूढ़ और सूक्ष्म चीजों से भरा हुआ है कि आप समझ लें कि वहाँ पर केवल भाव का ही निराकरण नहीं होता, जी बल्कि जो द्रव्य पर आश्रित आगंतुक गुण है, आपके शरीर के, अनात्म के, जी उनका भी जब निरोध हो जाता है तब जाकर के उनका रहत और व्यक्ति छिन्न होता है, तब वो आवागमन से मुक्त और अनंत ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। जैन दर्शन का दूसरा जो ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण न्यायवाद का है, देखने का दृष्टिकोण, जी सापेक्षतावाद का सिद्धांत जैन दर्शन की ही देन है, अच्छा, जो आज सर्वजन जी। सापेक्ष सापेक्षतावाद, सापेक्षता। जैन दर्शन कहता है कि कोई भी चीज जहाँ तक हम जानते और देखते हैं वो किसी खास दृष्टिकोण से ही सच हो सकती है। पारमार्थिक दृष्टि से वो पूर्ण सत्य नहीं है, जी असत्य भी नहीं है और पूर्ण सत्य भी नहीं है, वो सदसत्य है। हम किसी चीज के एक पहलू को देख पाते हैं और उसी को पूरा समझ लेते हैं। आजकल के जो धर्मों के बीच झगड़े और वितंडावाद का मूल कारण है वो यही है कि हम अपने ही ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण को जो है सर्वोपरि मान लेते हैं और दूसरे को और नीचा मानते दूसरे हैं, को नीचा दूसरे मानते को नीचा दिखाने की कोशिश कोशिश करते करते हैं। और जैन दर्शन इस मामले में पूर्ण समन्वयवादिता को लेकर चलता है कि भाई आपका भी सच है आपके दृष्टिकोण से, जी। लेकिन सबके दृष्टिकोण से नहीं। एक ही वस्तु अनंत धर्मा हो सकती है, अनंत दृष्टिकोण से देखने पे अनंत चीजें नजर आएंगी। एक उदाहरण जी। आता है जैन दर्शन में 7 अंधों और हाथी का। जी 7 अंधे जब जाते हैं उनसे पूछा जाता है हाथी का स्वरूप क्या है। कैसा है, हुँ? तो जिस अंधे ने जो पूर्ण- भाग देखा है। पूर्ण पकड़ा था, जी उसने कहा कि हाथी जो है अजगर जैसा है, अजगर जैसा है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण उतने तक था। उतने ही तक सीमित है। जिसने पैर पकड़ा वो हाथी को खंभा जैसा बता रहा है, जिसने पूंछ पकड़ा हाथी को सांप जैसा बता रहा है। लेकिन देखिए यहाँ दृष्टि का भेद है, दृष्टिकोण का भेद है। बात सबकी सच है, किसी की गलत नहीं है। सबने जो अपने इंद्रियों पे देखा, और यही इंद्रियां जो है द्रव्य क्रिया के माध्यम से जो है बनी हुई है, एक दृष्टिकोण प्रदान करती, वो सच है। लेकिन क्या हाथी वास्तव में वैसा है, ये तो वही जान सकता है जो केवली हो, जो सर्वज्ञ हो, जो जिन हो। इसीलिए अरहत ज्ञान और केवल ज्ञान को, इसी को निरपेक्ष और पारमार्थिक माना जाता है। अगर हम समन्वयवादिता की उसमें लें तो जैन दर्शन इस मामले में बेहतर है। तीसरी चीज नीति मीमांसा में अगर आप आ जाएं तो जैन दर्शन की जो नैतिक मीमांसा है, जो हमारे जीवन को चलाने, जीवन किस तरीके से चलाया जाए, जैसा कि आप जानते हैं उसमें पंच महाव्रत है। पंच महाव्रत में सबसे बड़ा महाव्रत यहाँ अहिंसा है। अहिंसा है, मनसा वाचा कायिक किसी भी रूप में किसी भी प्राणी के साथ हिंसा न हो। न हो। देखिए सामान्य रूप में ये निषेधात्मक अर्थ है, जी हिंसा न करें, न करें, लेकिन जैन दर्शन के अहिंसा में भावात्मक भी है। जी हिंसा ही न करें बल्कि प्राणी मात्र के साथ, समस्त के साथ
दयालुता और दृष्टि बनाए रखे, ये जैन दर्शन की महानता है। तो जैन दर्शन अभाव में भी भाव को ढूंढ लेता है, संघर्ष में भी सृजन को ढूंढ लेता है। और इसीलिए जैन दर्शन का ये सिद्धांत ही है कि जो भी कर्म है उनका फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म किए हैं, कर्म का प्रवाह होगा, जो उद्गल के रूप में है। जो आए हैं सबसे पहले तो प्रवाह को रोका जाता है कि अब कम से कम हम वो कर्म ना करें, अकर्ता का। सिर्फ यही है अकर्ता का भाव होना, कि जब व्यक्ति मान लेता है हम कर रहे हैं तो कर्म उसका हो जाता है। और जब भगवत कर्म हो जाता है, यही तो गीता का निष्काम कर्म भी है। अच्छा, ये गीता भी कहती है। गीता नहीं। और जब केवल ज्ञान की प्राप्त हो जाती है, अरहत की प्राप्त होती है, तो वो जो निष्काम कर्म है वो आप्त काम में बदल जाता है। आप्त काम, जैसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप्त काम है। मेरी सारी इच्छाएं स्वतः में परिपूर्ण है, मैं इच्छा नहीं बल्कि लीला करता हूँ। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, मुक्ति और अरहत पद प्राप्त होता है, तो वहाँ केवल लीला नहीं। जैसे हमारे 24 तीर्थंकर और जैन दर्शन की मानता है कि हर व्यक्ति अपने को पूर्ण तपोनिष्ठ बनाकर उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, विनिर्मुक्त हो सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस तरीके से जैन दर्शन को हमारे दर्शनों में बहुत ही उच्च कोटि का स्थान दिया गया है। अब सामंजस्यवाद में जैसे आप देखिए, सामान्य रूप में भारत में बौद्ध दर्शन इतना भी बाहर कर, लेकिन आज भी जैन दर्शन भारत में रग रग में फंसा समाया हुआ। इसकी समन्वय आपवादिता अपने आप में बहुत दिक्कत है। अब ये दर्शन की बातें हैं, पूर्ण बातें हैं, बहुत बड़ा विषय है। इसमें तो इसके एक एक सिद्धांत, एक एक वाक्य पे शब्द पदार्थ हैं, पदार्थों में द्रव्य और पर्याय के भेद के तमाम होते हैं, कई दिन लग सकते हैं। और यही निरंतर साधना जो है हमारे जैन आचार्य करते हैं। तो अभी यहाँ तक कि इनके अंदर अफ्तेय की भावना आप देखें ना, अफ्तेय की भावना जब एकदम चरम पे पहुँच जाती है तो दिफाएं ही वस्त्र बन जाती है। वस्त्र रखना भी इन्हें स्वीकार नहीं होता। सब कुछ फिर छोड़ना ही छोड़ना। और जैसा कि आप जानते हैं ये कोस्मा है, दिगंबर जैन विमल सागर जी महाराज की जन्मस्थली है। और आज इसको कोस्मा में एक तरीके का आप देख रहे हैं महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। कोस्मा कुंभ का आयोजन। हाँ, कोस्मा कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के ही नहीं देश विदेश के हमारे जैन श्रद्धालु जो है यहाँ पधारे हैं। जनपद एटा की तरफ से हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं इस महाकुंभ के, इस कोस्मा कुंभ के आयोजन पर पूरी सुरक्षा की व्यवस्था नियत की गई है। आने वाले रास्तों में हर चौराहों पर हमारी मोबाइल लगाई गई है। साथ ही यहाँ पर जो है कोस्मा के ही सहयोग से हमारा अलग से जो है एक चौकी की स्थापना कर दी गई है। और उसमें जो है हमारे जवान पोस्ट किए गए हैं, फायर सर्विस की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।